संस्कृत के बच्चे जो हैं ध्यान में, पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ, कक्षा 12 संस्कृत के सभी छात्र छात्राएं ध्यान में। आज आपको हम विभक्ति परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसमें भी लास्ट में विभक्ति परिचय लिखा हुआ है। आप लोग जो है यहाँ भी पढ़ें, उसमें भी देखें और पढ़ें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी जो है वो मुझे कुछ भी जो हमने पढ़ाया वो दिखाने चेक कराने नहीं आता है। आप लोग जो है जो भी हमने पढ़ाया लिखाया या आंसर क्वेश्चन और चरित्रचित्रण, फिर से एक बार ध्यान दें। कादम्बरी, महाश्वेता, चंद्रापीठ, इनका चरित्रचित्रण लिखें और रघुवंशम के प्रश्नोत्तर, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नोत्तर और अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ, ये जो है आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिख लें और हमारे पास आप विद्यालय आकर के चेक करा जाएं। आज आपको हम विभक्ति परिचय पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान दें। वैसे ये बताया जाता है विभक्तियों के चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए और अपादान से और संबंध का की के रानी ने नानी ने और अधिकरण में पेपर। तो इनका चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर विभक्ति के चिन्ह के अनुसार विभक्ति नहीं आती है, बल्कि जो ये नियम पढ़ाने जा रहे हैं हम उसके अनुसार विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसमें पहला सूत्र है आपके कोर्स में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति से प्रारंभ है। इससे पहले फर्स्ट ईयर में प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तियां थी, इसमें चतुर्थी विभक्ति, इनके नियमों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए कर्मणा एवं प्रेत सा संप्रदान, जहां कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। एक बार कहा कर्मणा एवं प्रेत सा संप्रदानम, कहते जहां पर कर्ता जो है संप्रदानम माने दान आदि क्रिया के द्वारा, प्रेत यमा भी माने जिसको भी, प्रेत माने प्रसन्न करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी मतलब जिसको दान किया जाता है उसकी उसमें संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह ब्राह्मण को गाय देता है, जैसे वह ब्राह्मण को गाय देता है, ये आपका वाक्य। तो यहां पर वह कर्ता जो है ब्राह्मण को गाय देकर के प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए इस ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हो गई और संप्रदान संज्ञा होने के कारण कहते हैं इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो इसका अनुवाद हो जाएगा सा, और ब्राह्मणों कहते विप्र, तो विप्राय, विप्राय धैनुम ददाति, ये हो गया। एक बात और ध्यान रखें, और जो वस्तु देकर के वापस ली जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होती। जैसे कोई धोबी को कपड़े देता है तो धोबी को कपड़े देने का मतलब धुलने के लिए देता है और वो वापस आ जाते हैं, इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने की चीज है। कोई चीज जो बिल्कुल दे दी जाती है उसमें ही उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें ही
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको दी जाती है। तो अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र है रुचि अर्थानां प्रीयमाणा। रुचि अर्थानां प्रीयमाणा। तो इस पर ध्यान दें आप लोग। रुचि अर्थानां प्रीयमाणा, जिसको कोई चीज रुचती है, रुचि अर्थ वाली कहते हैं जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर लड्डू जो है वो बालक को अच्छे लगते हैं, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लिखा है रुचि अर्थानां प्रीयमाणा, रुचिकर वस्तु के प्रति, जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है, उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। उदाहरण है जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इसका यहां बालक को अच्छे लग रहे, इसलिए बालक में चतुर्थी हो जाएगी, तो हो जाएगा वालकाय। वालकाय मोदकम मोदकानि रोचते। तो इस प्रकार से ये नियम रहा। अगला नियम देखें आप लोग। स्वाहा स्वधा अलम वसत। तो ये है नमा स्वस्ति श्वास सदा अलम वसत योगे भी। तो कहते नमा के योग में नमा माने होता है नमस्ते, किसी को नमस्कार प्रणाम करना। स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा आहुति देना देवों को, स्वधा देवों को आहुति, अलम को तरफ समर्थ, और वसट इंद्र आदि को आहुति देना। इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसको प्रणाम किया जाता है, जिसका कल्याण चाहा जाता है, जिसको आहुति दी जाती है, और जिसे ये भी सुधा आहुति के अर्थ में, और जो समर्थ होता है उसमें चतुर्थी होता है, और जिसे आहुति दी जाती है वसट इंद्र आदि को, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिष्य, जैसे गुरु गुरु जी को नमस्ते, गुरु को नमस्ते। तो
क्या हो जाएगा, क्योंकि गुरु को नमस्ते किया जा रहा है इसलिए गुरवे हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति गुरवे नमः ये होगा। इसी प्रकार से स्वस्ति प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। अगला वाक्य है प्रजाभ्या स्वस्थ, प्रजाभ्या स्वास्थ्य। इसी प्रकार से और जैसे स्वाहा है तो अग्नि को आहुति देना तो हो जाएगा अग्नये स्वाहा, क्योंकि अग्नि को आहुति दी जा रही है इसलिए अग्नि में चतुर्थी विभक्ति आएगी तो अग्नय हो जाएगा, अग्नये स्वाहा। इसी प्रकार से पितरों को आहुति, पितृभ्य स्वधा अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, रामा रावणाय अलम, रामा रावणा जिसके लिए समर्थ होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है तो रामा रावणाय अलम। और वसट इंद्र को आहुति, इंद्राय वसट। इस प्रकार से ये आपका नियम है। अगला नियम है क्रुद्धोहे ईर्ष्या असूया अर्थानाम कोपा, क्रुद्धोहे ईर्ष्या सूया अर्थानाम, क्रुद्धोहे ईर्ष्या सूया अर्थानाम एयं प्रतिकोपा। ये आपका सूत्र है। क्रोध जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह शत्रुता की जाती है, जिससे ईर्ष्या माने ईर्षा की जाती है, असूया माने जिसमें गुणों में जो द्वेष निकाला जाता है, कमी निकाली जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार देखें, कहते हैं जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्षा की जाती है, जिससे असूया की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई उदाहरण हो सकते हैं, राम रावण से, रावण पर क्रोध, एक ही में सब कर देंगे, द्रोह कोमा ईर्ष्या कोमा और असूया करते हैं। असूया करता है तो इसका अनुवाद कर देंगे, रामः रावणाय, रावणाय क्रुध्यति, क्रुध्यति द्रुह्यति, द्रुह्यति असूयति वा। तो रामा रावणाय क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति वा, ईर्ष्यति वा हो गया है, ईर्ष्यति असूयति वा।
सूयत तो इस प्रकार से ये आपका नियम रहा। एक और पढ़ लो इसमें से, लास्ट चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र है स्पृहे रीप्सिता। इसकी हिंदी है जिसकी चाह की जाती है, जिसकी चाहना होती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति की मतलब चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है उस वस्तु में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्पृहे, स्पृहा माने इच्छा, इच्छा माने चाह। कहते जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक को फूल चाहता है, बालक फूल चाहता है तो बालका पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य स्पृहति। ये आपकी चतुर्थी विभक्ति हुई। कल आपको पंचमी विभक्ति पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।